आप देख रहे हैं अपना समाचार। हम स्टार्टिंग में 5 बरस के थे जब ही हमारी माता जी के द्वारा हमको पहला भजन मिला था। बहुत छोटे थे हम, मेरी माता जी ढोलक बजाती थी, कोई भी उत्सव होता था तो उन्होंने हमको एक भजन सुनाया था, गोपाल प्यारे मांगे थे माखन रोटी। मैं वो भजन पहली कक्षा में जब पढ़ने गया तो बाल सभा शनिवार को होती थी, तो वहाँ मैंने ये भजन गाया। तो हमारे स्कूल में एक मुंशी जी थे, उन्होंने कई लोकगीत कई भजन हमको लिखा दिए। उसी समय से हमारी माने संगीत विद्या स्टार्ट हुई। इसके बाद मैं जब 6वीं में पढ़ने गया इंटर कॉलेज में, तो हमारा संगीत मेन विषय बन गया। 12वीं तक हमने संगीत की पढ़ाई स्कूल से की। इसके बाद मैंने अपने अनुभव से बड़े बड़े कलाकारों से संगत करके ये चीज़ अर्जित की और जाकर के प्रभाकर की डिग्री ली। पहला स्टेज हमने बम्बई में किया था। बम्बई में स्टेज प्रोग्राम 10-12 प्रोग्राम किए। इसके बाद गणेश जी की कृपा हुई कि हमको गुजरात सूरत में रहना इन्होंने स्वीकार किया, तो हमने 40 साल वहाँ पे बिताया। और 40 साल में समझ लीजिए कि हम यही भजन ही गाते थे और गज़ल गाते थे, और साथ ही साथ बच्चों को हारमोनियम की क्लास लेकर हारमोनियम सिखाते थे। और आज हमारी उम्र 65 बरस की हो रही है और गणेश जी की ऐसी कृपा है और आप लोगों का ऐसा प्यार आशीर्वाद है कि अभी तक हम उसी ढंग से बरकरार हैं जैसे हम पहले थे। पहला स्टेज हमारा बम्बई में जब हुआ था तो वहाँ पर लोकगीत और भोजपुरी के सुनने वाले कम थे, तो मैंने गज़ल का और कव्वाली का प्रोग्राम वहाँ दिया था। और जो 2-3 भजन भी गाए थे, 4 भजन, वो खड़ी हिंदी में गाए थे। और इसके बाद गुजराती, मारवाड़ी लोग, राजस्थानी लोग हमको ज़्यादा पसंद किए। बोले महाराज जी आप ऐसा भजन गाते हो कि गुजराती भजन घूम फिर के दिमाग में बैठता है और आपका हिंदी भजन जो है डायरेक्ट समझ में आ जाता है। पहला भजन हमने गाया था वहाँ पे एक किशन कन्हैया का भजन था और जन्माष्टमी का त्यौहार उसमें मनाया जा रहा था। तो मैंने पहला भजन शुरू किया था, मन के मंदिर में रहे मूर्ति घनश्याम की, खुद छटा छा जाएगी मानस पे चारों धाम की। जाग जाए अब ऐ मुसाफिर वरना तू पछताएगा, इस तरह बन जाए अगर तो जिंदगी हो काम की। किस तरह बन जा कि तन ये मथुरा बने और मन द्वारिका, आँख बन जाए मधुबन तो क्या बात हो। तन ये मथुरा बने और मन द्वारिका, आँख बन जाए मधुबन तो क्या बात हो। अरे दिल में वो दर्पण बने जिसमें होता रहे रोज मोहन का दर्शन तो क्या बात हो। हम उर्दू में भी गा लेते हैं, भोजपुरी में गा लेते हैं, हिंदी में भी गा लेते हैं, अंग्रेजी में भी गा लेते हैं, साउथ इंडियन भाषा में भी 1-2 लाइन गा लेते हैं। इस तरह से 4-5 भाषा में हम गीत की जानकारी हमको है। सबसे ज़्यादा हमारे तरफ फरमाइश आती है हिंदी में, शुद्ध हिंदी, साहित्यिक शब्द। और जहाँ पे अपने उत्तर प्रदेश बिहार के लोग रहते हैं वहाँ पर भोजपुरिया भी फरमाइश होती है, तो हम भोजपुरी में भी प्रोग्राम देते हैं, भजन गाते हैं, गज़ल भी गाते हैं। गाने की तो अथाह सागर कंप्यूटर मगज में भरा हुआ है। जो व्यक्ति जो ही चीज़ सुनना चाहता है, फरमाइश करता है, हम वो चीज़ गा लेते हैं। हर चीज़ गाते हैं हम, गज़ल हुआ, लोकगीत हुआ, भजन हुआ, जैसे कजरी हुआ, बिरहा हुआ, हर गीत हम गा लेते हैं। ठुमरी हुआ, शास्त्रीय संगीत में भी और लोकगीत में भी। ठुमरी तो आजकल लुप्त हो गया है, जहाँ पे बुजुर्ग लोग रहते हैं वहाँ पसंद करते हैं और आज की समाज उसको नहीं पसंद करती। फिर भी एक बोल आप ठुमरी के सुनेंगे, अरे बालम हमरो
जगद रे ननदी भोर नगिचाने बाल में हमर। शुद्ध दादरा बजेगा इस पे। गायकी लाइन में स्टेज प्रोग्राम में हमके बहुत सम्मान मिला है, बहुत सारे लोग पैसे भी दिए हैं और सम्मान तो बहुत मिला है हमको इस लाइन में। अवार्ड भी मिला है हमको। एक प्रोग्राम हम किए थे वहाँ अहमदाबाद में कालूपुर मैदान में, उसमें पूरे गुजरात के कलाकार आमंत्रित थे। दो भजन सबको गाने को मिला था। हमारा नंबर जब आया तो चीफ गेस्ट में उसमें हमारे श्री मोदी साहब जी थे, उसमें मुख्यमंत्री थे वहाँ के। तो हमारा भजन सुने सब कोई, बहुत प्रभावित हुए और वहाँ पे हमको अवार्ड मिला। हिंदी भजन में प्रथम पुरस्कार। 14 पार्टियां गई थी, उसमें हम सबसे ज़्यादा सम्मानित किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। फिर भी कहीं कहीं वो अटकते हैं लेखनी में, तो हम उनको डायरेक्शन देते हैं। कोई शब्द जैसे अटपटा है तो उसको ज़रा साहित्यिक शब्दों में या कुछ और तुकबंदी जिसे कहते हैं, तो कहीं कहीं उनको मिस्टेक होती है तो हम अपने ढंग से उनको बताते हैं, तो इससे उनका गीत और भी संवर जाता है। और हमारी तरफ से गणेश जी के दरबार में यही आशीर्वाद है कि आगे चलकर वो काफ़ी नाम रोशन करें और हमारे दिल को शांति मिले। ये कला को हम पारंपरिक कायम रखने के लिए ये मुसाफिर जौनपुरी, तो इनको भी हम सिंगिंग सिखा रहे हैं। अभी तो राइटर हैं, ये सिखा रहे हैं, इनको देंगे। और हमारा एक पोता है मुसाफिर जौनपुरी का लड़का, वो बहुत बढ़िया कलाकार निकलेगा, उसको हम गीत सिखा रहे हैं। हम दर्शकों के बहुत आभारी हैं और सबको हमारी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। और बुजुर्ग के नाते हमारी तरफ से सबको आशीर्वाद है। लगती है तो पनघट की याद आती है, शर्म लगती है तो घूंघट की याद आती है। ऐ मेरे दोस्त ये जिंदगी संभल के जियो, उम्र ढलने पर मरघट की याद आती है। मन की तरंग मार ले, ये भजन की परिभाषा है। मन की तरंग, मन के विचार, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन।